कौन है ये? कौन है ये? तू भी गया, तू भी गया। अबे मच्छर, मच्छर, मच्छर। सोच के आगे, जुर्म के पीछे। चुपचाप खाना खाओ और सो जाओ। रात का इतनी रात के कौन है? तुम खाओ, मैं देखता हूं। इस वक्त क्यों आए हो? जरूरी काम था, इसलिए आना पड़ा। दिन में नहीं आ सकते थे क्या? काम तो अभी का है। क्या बात है? पुष्कर, पुष्कर, बात क्या है? पुष्कर, क्या बात क्या है? कुछ नहीं, ऐसे ही। बोलो ना। तुम जाके कमरे में आराम करो। हाँ, कहो ना। हाँ, चलो चलो, मैं बता दूंगा। अरे तुम चिंता पुष्कर, मत ये करो। लोग ठीक नहीं लग रहे हैं। आराम करो पुष्कर कमरे सुनो, में। ये पुष्कर ठीक नहीं है। ये लोग तुम्हें फंसा देंगे। इनका कोई भी काम नहीं करना। काम तो करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अरे गाड़ी है, चलो 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 जल्दी चलो, चलो चलो। यहाँ कौन रहता है यहाँ? लोकेश नाम का आदमी रहता है साहब। और कौन है? और उसकी बीवी। बीवी है अंदर? पता नहीं साहब, पिछले 4-5 दिनों से दिखाई नहीं दे रहे। गेट तो बंद है। हाँ। पूरी अंदर जाके गेट खोलो। आजा। तुम लोग यहीं पे रुको, गेट पे अंदर नहीं आना। घर तो एकदम साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, कोई हाथापाई के निशान भी नहीं है। इस घर का एक कोना चेक करो, देखो ये बदबू कहां से आ रही है। सचिन, क्या हो सर? ये देखो। खून? हाँ, लाश इसी कमरे में है। नो सर, बदबू भी काफी आ रही है। सर, पर लाश कहीं दिखाई नहीं दे रही। दिखाई कैसे देगी? लाश तो इस बेड के अंदर है। वाह फेरी, वेरी गुड। चलो बेड खोलो।
रेडी, बाहर जो पड़ोसी खड़े हैं उन सबको अंदर लेके आ। यस सर। गोली मार के हत्या की गई है इनकी। सर अगर गोली मारी होती तो यहाँ पे और भी खून गिरा होना था। यहाँ तो सिर्फ एक बूंद गिरा है। सर आइए जरा देखिए, यही मिस्टर लोकेश है और उनकी बीवी। आइए आइए अंदर आइए, घबराइए नहीं। देखिए यही है सर, लोकेश और उसकी बीवी। आपने गोली चलने की आवाज सुनी थी यहाँ पे? नहीं सर। आप लोगों में से किसी ने गोली चलने की आवाज सुनी थी यहाँ पे? अच्छा, इनके साथ कोई और भी रहता था यहाँ पे? नहीं सर, और कोई नहीं रहता था। अच्छा, इनसे कौन कौन मिलने आते थे, कुछ पता है आपको? नहीं सर। सर, घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां अंदर से बंद है। खूनी भागा तो भागा कहां से होगा? सर नीचे एक कमरा है जो खुल नहीं रहा, बंद है। चलो देखते हैं। रेडी, लाश को फोरेंसिक लैब लेके जाओ और आप लोग जाइए, अगर जरूरत पड़ी तो फिर बुला लेंगे। जी सर। थैंक यू। चलो। एंटिक चीजों का काफी शौक है इसे। हाँ सर, काफी कीमती चीजें हैं सारी। ये क्या है? ये तो स्टैंड है स्टैचू का। मतलब लॉक खोल के स्टैचू निकाल लिया गया है। सर, हाँ? सर ये देखिए, इसमें कुछ लिखा हुआ है। हाँ, कुछ नंबर जैसा है। जरा पेंसिल से हाईलाइट करो उसे। सर, मोबाइल नंबर है किसी का। तो जी, जरा इस नंबर पे फोन लगाओ, देखो कौन है। अरे सूरज भाई, अरे तो आप कौन भाई बोल रहे हैं? जीतू भाई, कौन जीतू भाई? सर, आर्ट ब्रोकर जीतू। आर्ट ब्रोकर? उसे ब्यूरो बुलाओ। जीतू भाई, पिछले 3 साल में इसने किस किस से मूर्तियां खरीदी हैं, किस किस को बिकवाई हैं। जब तक एक एक आदमी का नाम नहीं बता देता, यहीं बिठा के रखो इसको। इतना सोचने पर तो 2-3 दिन लग जाएंगे सर। हाँ, तो 3 दिन तक बैठना पड़ेगा यहाँ पे। जब तक एक एक आदमी का नाम नहीं पता चल जाता, यहीं बैठना पड़ेगा तुम्हें। मैं तो ब्रोकर हूँ साहब, सिर्फ बिकवाता हूँ। थोड़ा बहुत कमीशन मिल जाता है बस सर। बस अपना कमीशन मिल जाए बस। मूर्ति खरीदने वाले का खून हो जाए कोई बात नहीं, अपना कमीशन मिल जाए बस। हाँ, खून? किसका खून हुआ है सर? वाह, लोकेश को मरवा दिया और पूछ रहा है किसका खून हो गया है? लोकेश का खून हो गया सर? देख, ये जो तुम लोगों का गैंग है ना, मूर्तियां स्मगल करके बेचने का, इसका भांडा फोड़ के रहेंगे हम लोग, समझे? तुम्हें मालूम था ये मूर्तियां स्मगलिंग की है? हाँ सर, हाँ सर, मालूम था सर, मालूम था। ये लोकेश कैसे फंस गया? उसे पुरानी चीजें इकट्ठे करने का बहुत शौक था सर। तू कब से जानता है लोकेश को? 5-6 साल से सर। इससे पहले भी उसने स्मगलिंग का माल खरीदा था? हाँ सर। लोकेश के घर से ये मूर्ति कौन ले गया? मूर्ति ले गया सर? चुप! ये ड्रामा बंद कर, समझा? कौन ले गया वो मूर्ति लोकेश के घर से? अब मुझे नहीं मालूम सर, मुझे नहीं मालूम। अच्छा, ये इस पे रखी थी ना वो मूर्ति? हाँ यही है साहब। तो फिर ये मूर्ति कोई चोरी करके क्यों ले गया? और कुछ नहीं ले गया सर चोर? हाँ, और कुछ चोरी नहीं हुआ है, सिर्फ ये मूर्ति चुरा के लेके गया। क्या है इस मूर्ति में? सर, चोर अनाड़ी था।
तुम जानते हो उसे? नहीं सर, तो फिर कैसे मालूम? ये मूर्ति तो बहुत सस्ती है सर। लोकेश के घर में बहुत कीमती कीमती सामान पड़ा हुआ है सर। 10-10, 15-15 लाख की मूर्तियां पड़ी हुई हैं सर। सर ये चोर यही मूर्ति क्यों लेके गया? कुछ ना कुछ तो खास बात है उस मूर्ति में। कब खरीदी थी ये मूर्ति? 7 दिन पहले नीलामी हुई थी, नीलामी में खरीदी थी सर। नीलामी में? तब तो और भी लोग आए होंगे वहां पे। हाँ साहब, और लोग भी थे, और ऐसी ही 3 मूर्तियां और भी थी। सी और 3 मूर्ति? ये मूर्ति खरीदने के 7 दिन बाद मूर्ति चोरी हो गई। 7 दिन बाद मूर्ति चोरी हो गई और खून भी हो गया। ऐसा है क्या उस मूर्ति में? ये नीलामी कौन सी कंपनी ने करवाई? फैक्सोनिका कंपनी ने सर। फैक्सोनिका? मूर्तियों के साथ साथ आप मौत की भी नीलामी करते हैं? क्या मजाक कर रहे सर आप? 7 दिन पहले लोकेश नाम के आदमी ने आपके यहाँ से मूर्ति खरीदी थी। लोकेश? हाँ खरीदी सर। किस तरह की मूर्ति थी? पुराने जमाने की थी। ये मूर्ति आई कहाँ से आपके पास? सर नीलामी करना मेरा बिजनेस है। 1 मिनट सर, ये देखिए सर मूर्ति की फोटोग्राफ। यही नहीं, उस दिन 3 और मूर्तियों की ऑक्शन हुई थी। ये देखिए सर, उनकी भी फोटोग्राफ्स। ये मूर्तियां कहां से आई आपके पास? पोर्ट अथॉरिटीज, उन्हीं लोगों ने ऑक्शन करवाई थी। पोर्ट अथॉरिटीज? हाँ सर, ये सब मूर्ति वहां पकड़ा गई थी और बाहर से स्मगलिंग करके लाई गई थी। ये कौन स्मगल करके लाया था? सर ये तो मुझे पता नहीं। ठीक है, ये बाकी की 3 मूर्तियां जिन जिन लोगों ने खरीदी थी उनका नाम और पता चाहिए हमें। 1 मिनट। सर उनके नाम और टेलीफोन नंबर। राजीव, ओमी और संदीप, एक काम करो, फोन लगा के उनको सबको ब्यूरो बुला लो। ओके ठीक है सर, ओमी को फोन करके ब्यूरो बुला लिया है। एक बात समझ में नहीं आ रही, ये राजीव का फोन क्यों नहीं लग रहा है? सर, संदीप का तो खून हो गया है। क्या? संदीप का खून हो गया? हाँ सर, उसके भाई कुणाल ने बताया कि 3 दिन पहले उसका पुणे में खून हो गया। माय गॉड। देखा दया? जीपीएस? अब समझ में आया चोर मूर्ति के साथ ये स्टैंड क्यों नहीं लेके गए। हाँ सर, चोर इसे जहां भी लेके जाता पकड़ा जाता। पकड़ा तो अब भी जाएगा फेड़ी। सीआईडी के हाथों से आज तक कोई बच नहीं पाया। अच्छा ये बताइए कि संदीप अकेला रहता था या उसके साथ कोई और भी रहता था? सर अकेले रहते थे सर। सोते हुए को मारी है गोली? हाँ सर। गोली पिलो के आर पार हो गई है। सर संदीप की पुलिस रिपोर्ट। सर ये गोली भी पुलिस को मिली थी। एक काम करते, इस गोली को फॉरेंसिक भिजवा देते, पता चल जाएगा कि लोकेश को जिस गन से गोली मारी गई थी, क्या इसे भी उसी गन से गोली मारी गई है। अच्छा ये बताइए कि 7 दिन पहले इन्होंने जो मूर्ति खरीदी थी, वो मूर्ति कहाँ पे? मूर्ति? सर मूर्ति के बारे में तो मुझे कुछ नहीं मालूम। एक कमरा है उनका, उसमें उनकी सारी मूर्तियां भरी रहती। दिखाई। बिल्कुल वैसे ही स्टैंड, और यहां से भी मूर्ति गायब है। इसका मतलब ये खून मूर्तियों के लिए हो रहे हैं। सर एक बात समझ में नहीं आ रही, मूर्ति यहाँ पे रखी हुई थी और संदीप उस कमरे में सो रहा था, तो फिर खूनी ने जाकर संदीप को वहां पे क्यों मारा? अजर मूर्ति चुरा के यहाँ से भाग भी सकता था, खून करने की जरूरत भी नहीं थी। और एक बात सर, वो यहाँ से मूर्ति लेके भागा कैसे? बाहर तो 24 घंटे हलचल रहती है, किसी ने देखा कैसे नहीं?
हो सकता है कि इस पीछे के रास्ते से भागा हो, इस दरवाजे से। पर सर पीछे का दरवाजा तो ज्यादातर बंद ही रहता है सर। क्या पीछे का दरवाजा बंद ही रहता है? ये वास यहां क्यों गिरा पड़ा है? ये देखो, मूर्ति का पेंट निकला हुआ है। यहां से ये देखो, मूर्ति का पेंट छूटा हुआ है। मतलब यहां से मूर्ति को घसीटा गया है बाहर। श्री देखिए, जूतों के निशान भी। एक काम करो, बाहर चल के देखते हैं। यहां से जा रहे हैं, ये देखो जूतों के निशान। ये तो अलग अलग जूतों के निशान है। इसका मतलब ये है कि ये कोई एक आदमी नहीं था, बल्कि 3-4 लोग थे। देखते हैं ये लोग गए कहां हैं। यहां से निशान एकदम धुंधले दिखाई दे रहे हैं। यहां तो निशान है ही नहीं। ये क्या है? इंजन ऑयल। इसका मतलब गाड़ी उसने यहीं पे खड़ी की थी और उसी गाड़ी में मूर्ति को लेके भागा है वो। हाँ सर, ये रास्ता रात में इतना सुनसान रहता है, किसी के देखने का भी डर नहीं। सर लगता है गाड़ी डिसबैलेंस हो गई थी। हाँ सर, गाड़ी का पेंट और ये देखिए, और आगे की हेडलाइट भी डैमेज हुई है। लगता है निखिल गाड़ी काफी तेजी से आके टकराई है। ये देखो इंजन ऑयल। इसका मतलब ये वही गाड़ी है जो मूर्ति लेके भागी है। ये ऑयल यहां पे भी गिरा हुआ है और गाड़ी वहां से आके इधर टकराई है पेड़ में। ये देखो सर, गाड़ी 2 जगह टकराई है। इसका मतलब काफी डैमेज हुई होगी। हाँ निखिल, गाड़ी तो काफी डैमेज हुई होगी। ये देखो, ये टायर के निशान। ये निशान देख के लगता है कि गाड़ी का अगला व्हील पूरी तरह से मुड़ गया होगा और ये आदमी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। यहीं आसपास कहीं बनवाई होगी गाड़ी। पता करते हैं पास में कौन सा गैराज है। अरे कोई है? कहाँ भाई? और ये आकाशवाणी कहां से कर रहे हो? मैं यहाँ हूँ भाई। लगता है नीचे है कहीं। भाई निकलना मुश्किल है, यहीं आ जाओ। अरे अकेले ही काम करते हो क्या? हाँ भाई, अकेले हूँ और कार वार ठीक करवानी हो तो वक्त लगेगा। नहीं, कुछ पूछना है। भाई अभी बिजी हूँ। फिर भी पूछना तो पड़ेगा ही। पुलिस? सीआईडी। हाँ, क्या 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 पूछना है? अच्छा ये बताओ कि 3 दिन पहले तुम्हारे पास कोई ऐसी गाड़ी आई थी ठीक होने को जिसका आगे का व्हील डैमेज था? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, जरा बाहर तो आओ, खून का मामला है। अच्छा बाहर। 1 मिनट। साहब मुझे तो पहले ही शक था, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कैसा शक? साहब मुझे गाड़ी का हालत देख के ही लग रहा था ये आदमी कहीं कुछ उल्टा सीधा करके ही आया। तो तुमने उससे पूछा नहीं कि क्या उल्टा सीधा करके आए हो? आप पूछा था पर बोला नहीं ना। ये आदमी दिखने में कैसा था? दिखने में क्या साहब, नकली दाढ़ी मूछ लगाया था। गाड़ी का नंबर नोट किया तुमने? साहब गाड़ी का नंबर प्लेट तो नकली भी हो सकता है, मैंने तो चेसिस नंबर नोट किया। ये बढ़िया काम किया तुमने। अब चेसिस नंबर दिखा दो। हाँ साहब आइए।
ये है साहब। लेकिन जरा पता करो इस गाड़ी का मालिक कौन है साहब। जब एक घर में चोरी हुई हो और वहीं पे खून हुआ हो तो ऐसा माना जाता है कि खून चोरी की वजह से हुआ है। और जब दूसरे घर में वही चोरी वही खून तो इसका मतलब है ये खून यहीं पे रुकने वाले नहीं है, कोई और भी लाइन में खड़ा हुआ है खून करवाने के लिए। अरे बाप रे सर, मतलब वो तीसरा और चौथा आदमी? हाँ वही वही। है क्या इन मूर्तियों में जो खून पे खून होते जा रहे हैं? अगर इन मूर्तियों में कुछ भरा है तो मूर्तियों को उठा के ले जाता, खून क्यों कर रहा है वो? वही जिस जगह पे मूर्तियां बगावत कर देती है उस जगह पे चाबुकी उदय को अपनी तशरीफ का टोकरा ले जाना पड़ता है। यही है क्या वो? हाँ यही है, चलना पड़ेगा, रात में है काम का। आइए आइए। यह है चाबुकी उदय। मिस्टर चाबुकी, हमारे पास मूर्तियां तो है नहीं, लेकिन उनकी फोटोग्राफ है। मिस्टर चाबुकी, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जब मूर्तियां 16वीं सदी की होती है तब उनकी इज्जत में 2 मिनट का मौन रखना पड़ता है। 16th सेंचुरी? जी, जब चाबुकी बोलता है तब मूर्तियां सुनती है, और जब मूर्तियां बोलती है तब चाबुकी की जुबान बंद होती है। जिन लोगों ने ये मूर्तियां खरीदी है उनमें से 2 का तो खून हो गया है। क्या ये मूर्तियां बेची गई है? हाँ, ये मूर्तियां बेची गई है। इतना बड़ा अनर्थ, इतना बड़ा अनर्थ, किसी की इतनी हिम्मत हुई कैसे ये मूर्तियां खरीदने की? मुझे माफ कर दो मूर्तियों, मैं टाइम पे नहीं पहुंच सका और किसी ने आपकी इतनी बड़ी बेइज्जती कर दी। किसने इतनी हिम्मत की है म्यूजियम से मूर्तियां चुराने की? म्यूजियम? म्यूजियम? लेकिन ये मूर्तियां तो 1 हफ्ते पहले नीलाम की गई हैं। कोई भारी घटना हुई है, किसी न किसी को तो इसकी कीमत चुकानी थी। अपनी जान दे के? हाँ। 4 अलग अलग लोगों ने मूर्तियां खरीदी हैं, तो वो वहां म्यूजियम में कैसे? अभी भी वही है, जाके देख लो। फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि असली मूर्तियां म्यूजियम से चुरा के और नकली मूर्तियां रख दी गई वहां पे? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो मूर्तियां मैंने म्यूजियम में देखी है वही असली मूर्तियां हैं, मैंने अपनी आंखों से देखी है। मिस्टर चाबुकी, आपने चश्मा उतार के देखा था या? मिस्टर अभिजीत, आपकी किस्मत में एक गंभीर केस आ गया है। नकली मूर्तियों के लिए खून हो रहे खून। कोई गहरा राज है? हाँ, कोई गहरा राज है। हाँ हाँ ठीक है मैं, हाँ, अरे हाँ, तुम सिर्फ पैसों का बंदोबस्त करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। मैं बाद में बात करता हूँ। ये चुपचाप घर में कहाँ घुसे चला रहे हो? प्रेम तुम ही हो ना? हाँ। वैसे ये मूर्तियों की स्मगलिंग का धंधा ये कब से शुरू किया तुमने? मूर्तियां? ये क्या होती है? वैसे भगवान के सामने हाथ तो जोड़ते होगे ना तुम? हाँ, दिन में 3 बार जोड़ता हूँ। फिर भी शर्म नहीं आती? शर्म? विवेक, देखो जरा कमरे में कुछ मिलता है क्या? अरे आप ऐसे घर में नहीं जा सकते। देखिए
ये बताइए कि 4 महीने पहले बोर्ड पे जो मूर्तियां पकड़ी गई थी वो किसके लिए मंगाई थी आपने? देखिए, मैंने कोई मूर्तियां नहीं मंगवाई हैं। यहाँ पे मुंह खोलोगे या सीआईडी ब्यूरो चल के मुंह खोलोगे? सीआईडी? देखिए सर, मेरा मूर्तियों से कोई वास्ता नहीं। मैं तो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। इनके घर में मूर्तियां तो नहीं, मगर हर जगह कंप्यूटर की किताब भरी हुई है। ये देखिए, ये मेरा आईडी कार्ड। अल्मा कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर? जी। तो फिर तुम्हारे नाम पे मूर्तियां मंगवा कौन रहा है? अच्छा, कहीं कुछ दिन पहले तुमने तुम्हारी डॉक्यूमेंट्स किसी को दिए थे? पासपोर्ट, पैन कार्ड या राशन कार्ड वगैरह? हाँ, वो क्रेडिट कार्ड बनाने वालों को। था कौन वो? जी, कंपनी का नाम तो नहीं मालूम, पर आज तक मुझे क्रेडिट कार्ड नहीं आया। तो इसका मतलब ये काम क्रेडिट कार्ड बनाने वाले का ही है। सर, जब से आप लोगों ने बताया कि मूर्तियां खरीदने वाले 2 लोगों का खून हो गया, मेरे तो होश ही उड़ गए सर। सर, कहीं ऐसा ना हो कि... सर प्लीज, सर प्लीज मुझे बचा लीजिए सर, मैं मरना नहीं चाहता सर, प्लीज। कुछ नहीं होगा सर, प्लीज बैठिए इधर बैठिए। क्यों घबरा रहे हैं आप? बैठिए आप, कुछ नहीं होगा। ओके सर, एक बात पूछो सर। पूछिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि मूर्तियों की वजह से खून हुआ ही ना हो सर। अच्छा, फिर किस वजह से हो रहा है? सर, कोई दुश्मनी वगैरह होगी किसी से सर? नहीं, दुश्मनी की वजह से नहीं हो रहे हैं, नहीं तो दोनों घरों से वही मूर्तियां चोरी नहीं होती। आप लोगों की बात सुनकर मुझे तो और भी डर लगने लगा है सर। डरने से काम नहीं चलेगा ओम जी, हिम्मत से काम लीजिए। आप ये बताइए कि आपने किसी ऐसे आदमी को अपने आसपास देखा जिस पे आपको शक हो? मैंने तो कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया सर। आगे से ध्यान रखिएगा, और वो मूर्ति हमें दे दीजिए। मूर्ति? आपको? क्यों? हमें वो मूर्ति चेक करनी है। देखें तो सही, ऐसा क्या है उस मूर्ति में जो लोग पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है सर। वैसे भी वो मूर्ति आप लोगों के पास ज्यादा सेफ रहेगी। कहाँ है वो मूर्ति? मेरे गोडाउन में है सर। सचिन, विवेक, इनके साथ जाओ और वो मूर्ति लेके आओ। सर, वो जो चौथा आदमी था राजीव, जिसने मूर्ति खरीदी थी, उसका फोन लग गया। गुड। हेलो मिस्टर राजीव जी, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ सीआईडी से। या अभी कहाँ पे हैं आप? ओके। अच्छा, वो जो मूर्ति आपने खरीदी थी 7 दिन पहले ऑक्शन से, वो कहाँ पे है? आपकी गाड़ी में है? देखिए मिस्टर राजीव, ध्यान से बात सुनिए। आप जहां पे हैं वहां... हेलो मिस्टर राजीव, हेलो। फोन कट गया, फोन लग ही नहीं रहा है। और भी ट्राई करते रहो, जैसे फोन लगे उसको बोलना जहां पे है वहीं रुक जाए। उसकी गाड़ी में मूर्ति है, उसकी जान को खतरा हो सकता है, तो रास्ते में पकड़ते हैं। सर, जिस कार का एक्सीडेंट संदीप के घर के बाहर हुआ था, उस कार के मालिक का पता चल गया है सर। कौन है वो? पुष्कर नाम है उसका। एड्रेस मिला उसका? हाँ सर। सर, एड्रेस सही है, बीटल। ताला लगा हुआ है। जरा आसपास पड़ोसियों से पता करो, किसी को मालूम है? सर, कोई है? कोई है यहाँ पे? अरे क्या झांक रहे हैं भाई साहब? अरे आइए, आप ही को ढूंढ रहा था। मुझे क्यों? कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? ये बताओ, ये पुष्कर यही रहता है? पिछले कुछ दिनों से ताला लगा हुआ है। ऐसे? इनके परिवार में कोई और है? हाँ साहब, इनकी बीवी है, लेकिन वो भी दिखाई नहीं पड़ रही है। कोई गाड़ी वाड़ी है क्या इनके पास? गाड़ी है ना, नीले रंग की कार है साहब। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू।
कुछ काम का सबूत मिलता है क्या घर से? खाना ऐसे ही छोड़ दिया है, खाया नहीं? हाँ सर, कोई खाना इस तरह से छोड़ के नहीं जा सकता। शायद बहुत जल्दी में होंगे। कुछ तो हुआ है यहाँ पे। पूर्वी, एक बात नोट की तुमने? इस प्लेट के सामने यहाँ पे चेयर रखी हुई है, लेकिन यहाँ चेयर नहीं है। सर। हाँ निखिल। ताला खोलने का सामान। लगता है ये पुष्कर ताला खोलने में माहिर है। हाँ सर, तभी तो मूर्तियों के पेवोट में जो लॉक लगा हुआ था वो इसने इतनी आसानी से खोल दिया। हाँ। अब देखना ये है कि ये इस काम में अकेला है या इसके साथ कोई और भी मिला है। मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ सर, और धंधा भी ईमानदारी का करता हूँ। मुझे पहले पता होता कितना झंझट हो जाएगा तो मैं इन मूर्तियों को कभी हाथ भी नहीं लगाता, और खरीदना तो दूर की बात है। ऐसे शौक रखोगे तो झंझट तो होगा ही ना। शौक में ही तो फंस गया सर। सर 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 मैं लुट गया सर। सर मैं बर्बाद हो गया सर। क्या हो गया? सर सर मूर्ति गायब हो गई सर। क्या? पर मूर्ति कैसे गायब हो गई? सर ये देखिए सर। मेरे पैसे पानी में गए सर सारे। पर इस पे तो ताला लगा रहता है ना? सर ताला तोड़ कर ले गया वो। ये भाई, इसके अलावा यहाँ पे कोई और दरवाजा है क्या? लुट गया। इस दरवाजे के बाहर ताला लगा हुआ था, इसके अलावा कोई और दरवाजा भी नहीं है यहाँ पे। और यहाँ से मूर्ति नहीं चुरी हो। पुष्कर ने तो नहीं चुराई? हाँ, ये पुष्कर ही है। मास्टर कीज वही बनाता है, और संदीप के घर से मूर्तियां भी उसी ने चुराई थी। 4 मूर्तियों में से 3 तो चोरी हो गई, अब बची 1। राजीव वाली मूर्ति। ये पुष्कर राजीव वाली मूर्ति को भी चुराने की कोशिश करेगा। हेलो, हाँ बोल रहा। क्या? ओके ओके ठीक है। विवेक, जल्दी से गाड़ी भातले जंगल की तरफ ले लो। क्या हुआ सर? ये पुष्कर की गाड़ी अभी अभी चेकनाके से जंगल की तरफ गई है। ये राजीव की मूर्ति के पीछे पड़ा हुआ है। जरूर राजीव जंगल के रास्ते से आ रहा है। चलो। ऐसे बाहर निकल। चलो मूर्ति निकालो। चल निकल बाहर निकल। ये जल्दी कर। दिखा अपना कमाल। तुम्हें ताला। तुझे क्या लगा तू ऐसे भाग जाएगा? हैं? अरे अगर तू भाग गया तो हमारा क्या होगा?
सीआईडी? सर ये तो पहचानता है। कोई पुराना मुर्गा लगता है। देखो, चुपचाप एक कोने में खड़े हो जाओ। छोड़ दो राजीव को। पीछे तो भेजा उड़ा दूंगा इसका। कर नीचे रख। मजाक समझा क्या? एक बार धुलाई हो चुकी है, फिर भी अकल ठिकाने नहीं आई। ये इसका भेजा उड़ा दूंगा, पीछे रख। देखो मैं कुछ नहीं करूंगा, राजीव को छोड़ दो, समझे? छोड़ो उसे। अब ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ। निकल गए लोग। निकल गए? कोई बात नहीं, ये पुष्कर बताएगा कहाँ गए ये लोग। मूर्ति काट दी सब? और क्या? अरे मूर्ति में तो सारा सीक्रेट था। तो सीक्रेट पता कैसे करें? मूर्ति काट के। तो तुम बताओ कैसे पता करें? मूर्ति तो बोलती नहीं। अब पता कैसे चलेगा? घबराओ मत यार, ये मूर्ति असली नहीं है, नकली है। नकली है? एकदम नकली। हाँ? खुदा पहाड़ निकला चूहा। हाँ दया, इस मूर्ति में तो कुछ नहीं है। टन गोपाल, दो खून क्यों है इस नकली मूर्ति के लिए? ये मूर्ति किस चीज से बना है पता चल सकता है? एक बात तो साफ है कि मिट्टी से नहीं बनी है मूर्ति। अच्छा। दया देखते हैं आखिर ये चीज है क्या। अब ये केमिकल हमें बताएगा दया, ये मूर्ति किस चीज की बनी है। नो क्या डॉक्टर साहब? दया ये मूर्ति नकली तो है, लेकिन करोड़ों की है, करोड़ों की। क्या नकली मूर्ति, वो भी करोड़ों की? हाँ ड्रग्स की बनी है क्या? बिल्कुल, ये मूर्ति जहरीली ड्रग्स से बनी हुई है। ओह, मतलब ड्रग्स से मूर्तियां बनाकर स्मगलिंग की जा रही है। अगर जल्दी से वो 3 मूर्तियां पकड़ी नहीं गई तो ये जहर सारे बाजार में फैल जाएगी। मिस्टर पुष्कर, आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं हम लोग, नहीं तो आपकी जुबान यूं खुलवा देते, यूं। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। झूठ झूठ बोल रहे हैं आप। संदीप और लोकेश का खून आपने किया। ड्रग्स की मूर्तियां विदेश से आपने मंगवाई थी प्रेम के नाम से, क्यों? हाँ?
सर मैं गुनहगारों के साथ जरूर था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है सर, बल्कि मैं तो उन लोगों को पकड़वाना चाहता था। पकड़वाना चाहते थे? वो कैसे? जब वो लोग राजीव को मारने वाले थे, तब जैसे ही वो लोग राजीव को मारने वाले थे, मैंने जीप न्यूट्रल की और धक्का मार दिया। तो फिर आप उन लोगों के साथ क्यों दे रहे थे? सर उन लोगों ने मेरी वाइफ को किडनैप कर रखा है, कहते हैं हमारे लिए काम करो वरना मेरी वाइफ को मार डालेंगे। कैसे काम? मूर्तियों में लगे डिवाइस लॉक खुलवाते थे मुझसे। ओह, तो उन तीनों मूर्तियों के लॉक आपने खोले थे जो चोरी हुई थी? नहीं सर, मैंने सिर्फ 2 मूर्तियों के लॉक खोले, संदीप की और लोकेश की। और ओमी की मूर्ति का लॉक आपने नहीं खोला? नहीं सर। इसका मतलब इस ओमी ने हमसे झूठ बोला, उसकी मूर्ति चोरी हुई नहीं थी। सचिन एक काम करो, हमारे जितने खबरी है सबको काम पे लगा दो। मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर इस ओमी के सारे ठिकाने चाहिए। एसीपी प्रद्युम्न जमीन चाटता रह गया और हम लोगों पे आंच भी नहीं आई। सर पे चढ़ा रखा है लोगों ने उसे। है क्या वो? जब तक उसे होश आएगा ये सारा माल शहर के हर गली में बिक रहा होगा। भाई उस औरत का क्या करना है? माता जी नमस्कार। दिल के बड़े अच्छे हैं आपके पति, बहुत मदद की है हमारी, इसलिए आपको मुक्त कर देंगे। माफ कीजिएगा अगर आपको कुछ तकलीफ मिली हो तो। प्लीज माफ कर दीजिएगा, प्लीज प्लीज। ये ले, ये गन तू रख ले, ज्यादा गड़बड़ करे तो उड़ा देना। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, आधे घंटे में ये जगह खाली करनी है। CID आने दो। पुष्कर जी, आप गाड़ी में रहिए।
सब के सब अपनी गन डाउन कर दो वरना इसका भेजा उड़ा दिया जाएगा। सर आप मेरी फिक्र मत कीजिए सर, उड़ा दीजिए दोनों को। चल गन नहीं चला। क्यों दया, तुम्हारा एसीपी प्रद्युमन नहीं आया जो तुम प्यादों को मरने के लिए यहाँ भेज दिया? चल हट जाए यहाँ से वरना सब के सब मारे जाओगे। अब क्या करोगे तुम? ज्यादा सोचो मत और हट जाओ यहाँ से वरना सब के सब मारे जाओगे। मुझे बहुत शौक है एसीपी प्रद्युमन से मिलने का। हाँ, एसीपी से मिलेगा? हाँ सर, मैंने ही मारा, पहले लोकेश को और फिर संदीप को। क्यों मारा लोकेश और संदीप को? क्योंकि मुझे अपनी ड्रग्स वाली मूर्तियां वापस चाहिए थी। ड्रग्स की स्मगलिंग का अच्छा तरीका निकाला तुमने। हाँ, मूर्तियां बना के ला रहा था। हाँ सर, लेकिन बंदरगाह पर मेरा आइडिया फेल हो गया, मूर्तियां पकड़ी गई। वो तो पकड़ी ही जाती, कोई भी गुनाह ज्यादा दिन तक नहीं छिपता। अब बाद में सारी मूर्तियां नीलामी में बेच दी गई। हाँ, पहले तो मुझे लगा कि इन मूर्तियों को कौन खरीदेगा, लेकिन बिकने के बाद मुझे धक्का लगा और इसीलिए तुमने मूर्तियां चोरी करने का प्लान बनाया। हाँ, मुझे डर था कि मूर्तियों में लगा जीपीएस आप लोगों को मुझ तक पहुंचा देता। और इसलिए तुमने पुष्कर जी को डराया, धमकाया, उनसे डिवाइस लॉक खुलवाया, मूर्तियां चोरी करवा ली। ड्रग जैसा जहर बेचने का घिनौना कारोबार और मासूम लोगों की मौत तुम्हें फांसी के फंदे पे लटकाएगी। ले जाओ इसे। पुष्कर जी, आपने सीआईडी की मदद की, आपने एक ऐसे गैंग को पकड़वाया जो ड्रग जैसे जहर से न जाने कितने लोगों की जान ले लेता। आज के बाद समाज में आपका दर्जा और भी बड़ा हो गया। थैंक यू सो मच। कितना हुआ? 150 रुपया। 150 रुपए? ये लो 100 रुपए। 150 रुपया हुआ साहब। ठीक है, चल ना। अरे मंगू कहाँ रह गया? पर आपने तो 2 बजे का टाइम दिया था। हाँ दिया तो था, कहीं सो तो नहीं गया वो? मंगू कहाँ मर गया मंगू तू? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? तूने गाड़ी की सर्विसिंग नहीं करवाई थी क्या? कमाल करता है मंगू तू भी। चल देखता हूँ मैं कि मुझे क्या करना है। मरवा दिया इसने तो। क्या हुआ? गाड़ी खराब हो गई है। इस तरह अचानक से? अरे वही तो मैं सोच रहा हूँ, घर जाके देखते हैं क्या होता है। तुम यहीं पर वेट करो, मैं टैक्सी लेके आता हूँ। ये लो आ गई टैक्सी। टैक्सी कहाँ जाएंगे साहब? श्याम नगर चलोगे? क्यों नहीं चलेंगे सर? थैंक यू। आओ। अरे ये कैसे गाड़ी चला रहे हैं? अबे पी रखी है क्या? मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली थी। अबे मुंह बंद कर। भाई साहब आपको पैसे चाहिए ना? पैसा, जेवर, जितना माल है सब निकाल, जल्दी निकाल। बोलो ना जितना माल है, जल्दी ढीला कर। ये क्या कर रहा है? इन गुंडों से डर रहे हैं आप? अरे जेवर जान से ज्यादा कीमती नहीं है, दो ना जल्दी। सीख, पति से कुछ सीख, समझ रही है ना तू? ये लीजिए भाई साहब, जल्दी दो ना प्लीज। सुनी पति की बात, चल जल्दी निकाल माल। पत्नी से ज्यादा पति समझदार है। चल फटाफट।
नेकलेस दे। ये लो भाई साहब, निकाल। नेकलेस दे, नेकलेस। जल्दी। ये लो भाई साहब, पर्स पर्स। शाबाश। ले लो सब, अब तो हमें जाने दीजिए प्लीज। तेरी बीवी ने अभी तक मंगलसूत्र नहीं दिया है। निकाल। प्लीज दे दो। आखिरी बार बोल रहा हूँ, मंगलसूत्र दे दे। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मार दे इसे। अरे कहाँ भाग गई? वो उस तरफ। ए लड़की, भागती कहाँ है? रुक उस जा। तरफ। रुक जा। चल पकड़। रुक। जल्दी। रुक। रुक लड़की। चल भाग। हाँ निकलते हैं। जल्दी। हाँ चल चल। निकाल जल्दी। अंकल, अंकल मदद कीजिए ना मेरी। क्या हुआ बेटी? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो आप सीडीआर को फोन कीजिए ना प्लीज। सीआईडी? तुम्हारा मतलब सीआईडी से है क्या? हाँ वही सीआईडी। अंकल प्लीज वो सीआईडी को फोन कीजिए ना। ठीक है, अभी करता हूँ। हेलो सीआईडी। देखिए अपने आप को संभालिए। चलो कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि गोली कौन से गन से चली है। सर, ब्रीफकेस में जितनी भी ज्वेलरी थी सब गायब है, सिर्फ कपड़े ही हैं। उसका पॉकेट भी खाली है। हाथ पे उंगली का निशान है, मतलब हाथ पे जो था वो भी सब निकाल के ले गए। और सर इनका मंगलसूत्र भी ले गए। लगता है खून लूटपाट के लिए किया गया है। ले जाओ। एक बात देखिए, टैक्सी की पिछली सीट पे खून है, आगे वाली सीट पे बिल्कुल भी खून नहीं। सर लगता है टैक्सी ड्राइवर भाग गया होगा। पता करते हैं। गोपी, आपने बहुत बहादुरी का काम किया है। एटीएम वाले अंकल को आपने ही बोला था ना हमें फोन करके बुलाने के लिए। हाँ। अब आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, हम लोग आ गए। साहब अपने सब लोगों ने क्यों मारा? इनका क्या दोष था? प्रीति का क्या होगा? मेरे भैया ने किसी का क्या बिगाड़ा था? हम आपकी तकलीफ समझते हैं। हम इन खूनियों को जल्द से जल्द पकड़ेंगे और इन्हें सजा दिलवाएंगे। गोपी, आप ये बताओ कि कितने लोग थे? वो 2 लोग थे, मोटरसाइकिल पे थे। एक ही मोटरसाइकिल पे थे या? एक ही मोटरसाइकिल पे थे। उनका चेहरा देखा आपने या चेहरा ढका हुआ था? उनका चेहरा ढका हुआ था हेलमेट से। और कुछ देखा आपने? नहीं, वो लोग गोलियां चला रहे थे। मैं बहुत डर गई थी और किसी भी तरह टैक्सी से प्रीति को निकालकर यहाँ से भाग निकली। अच्छा, ये ड्राइवर कहाँ गया? आपने देखा? उसे गोली लग गई थी। ड्राइवर को भी गोली लगी थी? मेरे सामने उसे गोली लगी थी। सर आगे दोनों सीट पे खून का निशान तक नहीं। नहीं तो मैं भी वही सोच रहा हूँ। गोली लगी थी तो फिर खून क्यों नहीं है? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि टैक्सी ड्राइवर जख्मी हालत में कहीं भाग गया? विवेक, अगर जख्मी हालत में भागता तो सड़क पे कहीं तो खून की बूंदें होती। यहाँ तो कुछ भी नहीं। गोपी, ये टैक्सी अंकल ने कहाँ से ली थी? स्टेशन के बाहर से ली थी। मंगू ने साहब को बोला था कि गाड़ी खराब हो गई है, तो सामने टैक्सी लेने की सोची। मंगू कौन है? हमारे साहब का ड्राइवर। तो गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए अंकल ने टैक्सी ली। जी। कहाँ रहता है ये मंगू? हमारे घर के बाहर ही खोली है उसकी। चलो जरा इस मंगू से मिला जाए। मैं तो खुद दुखी हूँ साहब, दिवाकर साहब जैसे अच्छे आदमी को भी। तुम ये बताओ, ये गाड़ी अचानक कैसे खराब हो गई? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ।
ये सोचना बंद करो, समझे? ये गाड़ी खराब नहीं हुई है, जानबूझ के खराब की गई है ये कार। शायद तुमने की है। मैंने? मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन कीजिए साहब। कुछ नहीं किया? तो फिर ये गाड़ी ठीक उसी वक्त कैसे खराब हुई जब तुम्हें दिवाकर साहब को स्टेशन लेने जाना था? पता नहीं साहब। पता नहीं? जरा गाड़ी का इंजन चेक करो। चाबी। हटिए। तो ये देखिए, किसी ने बैटरी के वायर के साथ छेड़छाड़ की है। ये वायर के साथ छेड़छाड़ किसने की है? साहब ये कैसे हो गया? हम तुमसे पूछ रहे हैं और तुम ही से पूछ रहे हो। सच बोल। मुझे कुछ नहीं पता साहब। चुप। जब कोई वायर के साथ छेड़छाड़ कर रहा था तो तुम सो रहे थे क्या? हाँ साहब, मैं सो रहा था। बोल भी रहा है। सर, अगर किसी ने इस बैटरी के वायर के साथ छेड़छाड़ की है और ये बोनट जबरदस्ती खोला था तो सर गाड़ी का अलार्म जरूर बजा होगा ना? हाँ। पर साहब मैंने तो कोई अलार्म नहीं सुना। इसका मतलब खूनी ने गाड़ी चाबी से खोली है। चाबी तो मेरे पास रहती है। और डुप्लीकेट चाबी? डुप्लीकेट चाबी घर में। घर में? कहाँ है? दिखाओ चलो। आइए सर, आइए। चाबी कहाँ है? सर इस कमरे में। ये सब क्या है? सारा सामान बिखरा पड़ा है। अब ये मत बोल देना कि इसके बारे में भी मालूम नहीं है तुमको। नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा ठीक है, वो दूसरी चाबी कहाँ है? हाँ साहब, वो चाबी इस ड्रॉर में है। चाबी गायब है। चाबी गायब है? सर इसका मतलब चाबी घर के अंदर से चुराई गई है। हाँ विवेक, चाबी यहाँ घर के अंदर से ही चुराई है। कैसे? ये देखा? लॉक टेम्पर किया गया है। वो आदमी यहां से अंदर आया था, पूरा कमरा उथल पुथल कर दिया। सिर्फ चाबी चुराने आया था या फिर कोई और चीज भी है जिसके पीछे पड़ा था? सर हो सकता है वो लोग कोई जरूरी कागजात भी चुराने आए। हाँ हो सकता है, हो सकता है, लेकिन कौन सा कागज था? ये इस टैक्सी स्टैंड का इंचार्ज कौन है? ₹1000 फाइन। किस बात का साहब? ये कोई थूकने की जगह? अरे साहब, ये सिंगापुर नहीं है, ये इंडिया है। इंडिया इंडिया है इसीलिए बोल रहा हूँ। सिंगापुर में कागज का एक छोटा सा टुकड़ा भी सड़क पे फेंकेगा तो ₹50,000 फाइन है। पान खा के थूकने की बात तो भूल ही जा तू। अरे यार, ये सुबह सुबह फोन आ गया भाषण देने के लिए। एक बार फिर तेरे मुंह से पिचकारे निकले ना, कचरे के टप्पे मटा दूंगा, समझा? आप कौन है साहब? सीआईडी। सीआईडी? कौन रहेगा? नहीं साहब, आज के बाद में मतलब कौन नहीं होगा साहब। टैक्सी नंबर ZAP12 B357 इसी टैक्सी स्टैंड में रजिस्टर्ड है ना? ZAY12 B357। हाँ साहब, इस टैक्सी का तो बहुत बवाल हुआ है साहब। पता नहीं टैक्सी कहाँ चली गई। तुमने फोन करके ड्राइवर से पूछा नहीं कहाँ गई? किया था सर, लेकिन बिट्टू फोन ही नहीं उठा रहा है सर। फोन नहीं उठा रहा? ये बिट्टू रहता कहाँ है? बिट्टू ड्राइवर को अगर गोली लगी थी तो ड्राइवर के सीट पे खून के निशान होने चाहिए थे। कम से कम लाश तो मिलनी चाहिए थी हमें। और थोड़ा किसी हॉस्पिटल में भर्ती तो होना चाहिए था। किसी भी हॉस्पिटल से कुछ पता नहीं चला।
ये है 432B। लगता है बिट्टू को टीवी देखने का बड़ा शौक है। गोली लगने के बाद भी टीवी देखने में इतना मस्त हुआ पड़ा है कि उसे घंटी की आवाज तक सुनाई नहीं दे रही है। तो तुम बजाओ घंटी, शायद तुम्हारे हाथ से सुन ले। तुम्हारे बजाई हुई घंटी तो अच्छे को हिला देती है। अच्छा, ये बात है। सचिन, बेड़ी की घंटी बजाने के बाद भी उसने दरवाजा नहीं खोला? फिर किस बात की? हटो। माय गॉड, पल्स चल रही है, बेहोश है ये। सर पे चोट लगी है, शायद इसकी वजह से बेहोश हुआ है। पानी मारो। लगता है वही गुंडे होंगे जिन्होंने दिवाकर को मारा। हाँ वही है। तुम ठीक हो? आप लोग कौन है? घबराओ नहीं, हम लोग सीआईडी से हैं। तुम बताओ यहाँ क्या हुआ? मैं खाना खा रहा था, अचानक किसी ने मेरे सर के पीछे मारा और मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कब हुआ ये? कितने बजे? रात के 8 सवा 8 बज रहे थे। मैं ड्यूटी पे जाने वाला था। इसका मतलब कल रात तुम टैक्सी चलाने नहीं गए थे? मैं तो आपके सामने होश में आया हूँ। ओह, मतलब उन बदमाशों ने पहले दिवाकर की कार खराब की, उसके बाद जब दिवाकर इसकी टैक्सी में आके बैठा तो उसका ड्राइवर तो पहले से बेहोश पड़ा था। मतलब सर, सब कुछ नकली था? हाँ फ्रेडी, वो टैक्सी का ड्राइवर भी नकली था। कोई गोली वोली नहीं चली। ये फोरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से तो टैक्सी में सिर्फ 2 तरह के खून है, एक दिवाकर का, दूसरा उसकी वाइफ का। टैक्सी ड्राइवर का खून था ही नहीं टैक्सी में, तो रिपोर्ट में कहां से आएगा? अब मगर गोपी कह रही थी ना, उसने देखा है टैक्सी ड्राइवर को गोली लगते हुए। यार अब ये कौन सी गोली है जो लगे भी और खून भी ना निकले? सर, दिवाकर के बारे में काफी कुछ पता चला सर। क्या पता चला? वो सरकारी नौकरी करता था, ये सड़कें और हाईवे वगैरह बनवाने का काम करता था। सड़कें और हाईवे? मतलब ये कोई बड़ा चक्कर है पैसों का? चक्कर तो है पैसों का, लेकिन अलग तरीके का। अलग तरीके का मतलब? ये देखो, इस दिवाकर के नाम पे तो करोड़ों की जमीन जायदाद है, करोड़ों का मालिक था ये। करोड़ों की जमीन जायदाद जिसके नाम पे है, तो फिर ये सरकारी नौकरी क्यों कर रहा था? क्या मालूम। आजकल हर एक मिनट में जमीन जायदाद के लिए खून हो रहे हैं। कहीं ये खून भी उसी वजह से तो नहीं हुआ? सर, स्केच बन गया सर। बन गया? अरे वाह, गोपी ने इतनी जल्दी स्केच बनवा भी दिया, कमाल है। मैं हमेशा बोलता हूँ लड़कियां लड़कों से ज्यादा होशियार है यार। ये बात तो है। अच्छा गोपी, ध्यान से देखो, ये वही टैक्सी ड्राइवर है? हाँ साहब, यही था। देखो गोपी, प्रीति तो रोमा बुआ के पास है, तो आप भी वहीं चली जाओ। रेडी? इनको वहीं छोड़ दो। आप जाएंगे फ्रेडी अंकल के साथ? हाँ, ये मुझे बहुत अच्छे चुटकुले सुनाते हैं। फ्रेडी ने हमें तो कभी चुटकुले नहीं सुनाए। हाँ? मेरे चुटकुले सुन के आप लोगों को रोना आता है, इसीलिए नहीं सुनाता। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम गोपी को ही सुनाओ। जा बेटा। चलो चलो चलो, रास्ते में मैं तुझे अच्छे अच्छे चुटकुले सुनाऊंगा। निकले काम को, जरा अपने रिकॉर्ड में चेक करो। देखो ये टैक्सी ड्राइवर कोई पुराना पापी है क्या? शायद पहले कोई गुनाह किया हो। सब बेचारी गोपी का एक ही सहारा था ये परिवार, अब वो भी गया। हम लोग कुछ करेंगे उसके लिए। हाँ जी, कुछ करना चाहिए। सर। हाँ निखिल। सर, इस आदमी के बारे में पता चल गया है। इसका नाम विनोद है, चोरी के जुर्म में 3 बार जेल भी जा चुका है। 3 बार जेल जा चुका है। एड्रेस भी है इसका, 107 विद्याधर नगर। ये नौकर? हाँ सर, यही होगा। चलो देखते हैं। कौन है? आप
ये विनोद है घर में? विनोद? पर आप लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? आप विनोद की माँ हैं? हाँ, मैं ही वो अभागी माँ हूँ जिससे अपने ही बेटे को बेटा कहने में शर्म आती है। विनोद चोर कैसे बना? तुम सीआईडी ऑफिसर कैसे बने? है इसका कोई जवाब? नहीं। वही बचपन में दूसरों के खिलौने चुराया करता था। सोचा बच्चा है, समझ जाएगा, पर बड़ा होके बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा। बड़ा चोर बन गया। आपका बेटा विनोद अब चोरी से भी बहुत आगे निकल गया है, खूनियों के साथ मिल गया है। खूनियों के साथ? जी हाँ, कल रात एक पति पत्नी का खून हो गया। मगर विनोद का उनसे क्या संबंध है? विनोद उन खूनियों के साथ मिला हुआ है। हे भगवान, अब तो यही दिन देखना बाकी रह गया था। अच्छा हुआ विनोद के बाबा ये दिन देखने के लिए जिंदा नहीं रहे, वरना वो तो जीते जी मर जाते थे। ये विनोद कहाँ है? घर में तो नहीं है? 2 साल से वो आया ही नहीं है। 2 साल पहले आपके पास कोई फोन नंबर वगैरह छोड़ के गया क्या? नंबर तो नहीं छोड़ा, पर उसकी चिट्ठियां आती रहती है। वो चिट्ठियां हैं या फाड़ दी? फाड़ूंगी कैसे उन्हें? वो चिट्ठियां एक ही तो निशानी है मेरे बेटे की, सीने से लगा के रखी है। क्या हम वो चिट्ठियां देख सकते हैं? मैं लाती हूँ। ये विनोद तो बड़ा ही गिरा हुआ इंसान है, अपनी माँ तक का ख्याल नहीं किया उसने। ये लीजिए। ये चिट्ठियां हम अपने पास रख सकते हैं? ले जाओ बेटा, मगर अगर विनोद मिल जाए तो उससे कहना हो सके तो अपनी माँ की चिता को आग देने जरूर आना। हेलो ऑफिसर, आई एम मकरन, दिवाकर का दोस्त, वकील, सलाहकार, जो भी कहिए सर। लगता है दिवाकर जी के साथ आपका काफी करीबी रिश्ता था। खून से बढ़कर रिश्ता था। खून के रिश्ते तो आजकल पानी की तरह पतले होने लगे हैं। जमीन जायदाद के चक्कर में एक भाई अपने भाई का ही खून कर देता है। आप लोगों को लगता है कि दिवाकर का खून जमीन जायदाद की वजह से हुआ है? दिवाकर की काफी जमीन है ना, शायद करोड़ों की थी। हाँ, मगर उसकी अकेले की नहीं थी, उसके परिवार वाले भी उसके साथ उसमें मालिक थे। अच्छा, कौन कौन? रिश्तेदारों को मिलाकर करीब 30 लोग होंगे जिनका उस जमीन में हिस्सा है। इनमें से सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? सबसे बड़ा हिस्सा दिवाकर जी का ही था। उसकी मर्जी के बिना कोई भी वो जमीन बेच नहीं सकता था। करोड़ों की जायदाद थी तो कोई ना कोई तो बेचना चाह रहा होगा ना? हाँ, बेचना चाह रहा था। कौन था? ये तो नहीं पता, लेकिन उन लोगों के बीच में काफी झगड़े हो रहे थे। आपस में झगड़े हो रहे थे? किस लिए? दिवाकर को जमीन से काफी लगाव था, वो उसे बेचना नहीं चाहता था। ओह, उस जमीन के पेपर्स दिखाना, किस रिश्तेदार को कितना हिस्सा मिलने वाला था, देखे जरा। जब 30 लोग एक साथ बोलने लगे कि इस प्रॉपर्टी में से हमें भी कुछ हिस्सा चाहिए और उस प्रॉपर्टी की वजह से खून हो जाता है, तो फिर ये खून किसी एक आदमी ने तो किया नहीं होगा। 30 में से 8-10 लोग तो मिले ही होंगे इस खून की प्लानिंग में। जब 8-10 लोग एक अंधेरे कमरे के कोने में बैठ के किसी की जान लेने की प्लानिंग कर रहे होंगे, तो उनमें से किसी के दिल में भी डर नहीं था कि वो पकड़े जाएंगे। और हम लोग यहाँ बाहर झोंक रहे हैं, मक्खियां मार रहे हैं। जी करता एक एक को लटका दो। मजाक है, एक शरीफ आदमी का खून कर दिया। और जितने लोग लाइन में खड़े हैं दिवाकर की प्रॉपर्टी के लिए, उनमें सबसे बड़ा हिस्सा इस नरेंद्र को मिलने वाला था। हिस्सा नरेंद्र को? हाँ। अच्छा, काम कहाँ करता है ये नरेंद्र? ओहो, तो ये चक्कर है। क्या हुआ? घर का भेदी ऑफिस में, मतलब ये नरेंद्र दिवाकर के ऑफिस में काम कर रहा है। ऑफिस में बैठ के उस पर नजर रखे हुए था। ये सबसे बड़ा मोहरा है इस खून की प्लानिंग में। ओहो, क्या हुआ फ्रेडी? बहुत चालाक है ये विनोद सर, बहुत चालाक है। हर चिट्ठी पे अलग अलग पोस्ट ऑफिस के स्टैंप लगे हुए, हर चिट्ठी अलग अलग पोस्ट ऑफिस से। अच्छा, और तो और सर, ना जाने क्या क्या लिखा है इन चिट्ठियों में। ये देखिए सर, और ये उसने अपनी माँ को लिखा है। मेरी चिंता मत करना, मैं फाल्गुन की तरह आलसी नहीं हूँ, दिग्विजय की तरह चुस्त हूँ। वैसे कई नाम है इन चिट्ठियों में। इसमें लिखा हुआ है कि मैं जसलोक से तेज भाग सकता हूँ, अनुज की तरह धीमा नहीं। एक मिनट, अनुज, जसलोक, फाल्गुन, दिग्विजय, ये नाम तो मैंने आज ही कहीं पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है?
ओ, आज के अखबार में ही पढ़ा है। आज का अखबार लाना निकल जरा। सर ये देखो, ये चारों क्रिकेट खेलते हैं, रॉकी क्रिकेट क्लब के लिए खेलते हैं। नहीं, लगता है ये विनोद क्रिकेट का बहुत बड़ा दीवाना है। संडे को फाइनल मैच है। रॉकी क्लब फाइनल मैच में पहुंच गया है, बारमूला स्टेडियम में फाइनल मैच। ये रॉकी क्रिकेट क्लब फाइनल में है तो हो सकता है विनोद फाइनल मैच देखने जाए बारमूला स्टेडियम में। मैच संडे को है। संडे को है, तब तक इस नरेंद्र से मिल लेते हैं। दरवाजा खुला है। नरेंद्र, 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 फ्रेडी, जरा कमरे में चेक करो। छाती पे 2 गोली मारी है। दिवाकर और उसकी पत्नी का खून बिल्कुल इसी तरह किया गया। लाश को पलटो धीरे से। पीठ पे कोई एग्जिट वोन तो है नहीं, मतलब गोली अभी भी शरीर के अंदर ही है। नरेंद्र ही है। सर, हम तो सोच रहे थे कि दिवाकर का खून नरेंद्र ने किया है प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन नरेंद्र तो खुद ही हमारा पड़ा है। सर, नरेंद्र जी के स्टडी रूम में वैसे पेपर बिखरे पड़े जैसे दिवाकर जी के स्टडी रूम में बिखरे पड़े थे। ऐसे कौन से पेपर्स ढूंढ रहा है ये खूनी दिवाकर और नरेंद्र के घर में, जिसकी वजह से एक के बाद एक वो खून किया जा रहा है। कि विनोद भेस बदल के भी आ सकता है। आंख कान खोली रखना। आंख खुली है ना? अच्छा, एक्सक्यूज मी भाई साहब, अपना चश्मा और टोपी जरा निकालेंगे? क्यों? नहीं, आपका चेहरा देखना है। मैं कोई हीरो हूँ क्या? नहीं, आपकी शक्ल मेरे बचपन के दोस्त से मिलती है। विनोद नाम है उसका। विनोद? याद है हम लोग बचपन में एक साथ खेला करते थे, पहचाना नहीं? जी नहीं, मेरा नाम आकाश है और मैं किसी विनोद को नहीं पहचानता। कहाँ भाग रहा है? छोड़े। अच्छा, तो विनोद जी हैं? अबे पी रखिए क्या? हाँ तो क्या हुआ? मैं मैच देखने आया हूँ, मुझे मैच देखना है। हाँ, मैच देखना है? मैं दिखाता हूँ तुझे मैच। मैं आप सबको माफ नहीं करूंगा कभी। आप लोगों ने क्रिकेट मैच देखने नहीं दिया, कभी माफ नहीं करूंगा आप लोगों को। हाँ, 3-3 खून करके बैठा है और मैच की पड़ी ऐसे। 3-3 खून? क्या कह रहे हैं आप लोग? मेरा क्लब मैच जीता कि नहीं? उल्लू के मेरे हाथ बंधे हुए हैं। नहीं तो भी बताता तेरा स्कोर क्या है। तेरा स्कोर 3 है। 3 खून किए तूने, अफसोस नहीं है जरा भी? क्या कह रहे हैं आप लोग? 3 खून? मैं तो सिर्फ चोरियां करता हूँ साहब। परसों टैक्सी ड्राइवर बन के गया था ना तू, जब दिवाकर और उसकी बीवी का खून हुआ? गया था कि नहीं? गया था ना? गया था। धोखा हुआ है मेरे साथ, मुझे धोखा दिया साहब। मुझसे कहा था सिर्फ माल लूटेंगे, मुझे क्या पता था कि वो लोग खून कर देंगे। एक बार तू सीआईडी के हाथों में फंस गया ना, अब बचना मुश्किल है। तुझे उन लोगों तक हमें पहुंचाना ही पड़ेगा, फिर चाहे तू चोर हो या ड्राइवर। वैसे तू कितना अच्छा बेटा है, ये तुम्हारी माँ से हमें पता चल ही गया है। माँ से? हाँ। कौन है वो लोग? कौन है? मुझे नहीं पता कौन थे वो लोग। मुझे फोन आया था, कहा था कि काम होने के बाद माल आधा था बांट लेंगे। फोन निकाल अपने, फोन निकाल। किस नंबर से फोन आया था? ये वाला नंबर तो साहब। 127। हेलो, ये कहाँ का नंबर है जी? क्या? ओके, नहीं मैं बाद में करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। कहाँ का नंबर है?
रोडवेज डिपार्टमेंट का। रोडवेज का नंबर है सर ये? हाँ, ये नरेंद्र और दिवाकर दोनों रोडवेज डिपार्टमेंट में काम करते थे। कहीं इनकी मौत का राज इनके ऑफिस से तो नहीं जुड़ा हुआ है? कहिए, किससे मिलना आपको? मिस्टर सुरेंद्र, हम लोग सीआईडी से हैं। आपको तो पता ही होगा कि दिवाकर का खून हो गया है। बहुत बुरा हुआ। ये दिवाकर बैठता कहाँ था? उस टेबल पर। विवेक, हम लोग उसकी टेबल की तलाशी लेंगे। अगर आप चाहे तो वहां पे खड़े होकर देख सकते हैं। इट्स ओके सर, मैं समझ सकता हूँ। दिवाकर की किसी के साथ अनबन या दुश्मनी? दुश्मनी तो नहीं थी सर, मगर क्या? मगर सर, लोगों का कहना है कि वो बेईमान ऑफिसर था। बेईमान ऑफिसर? जी सर, करप्ट। लोगों से रिश्वत लेके टेंडर पास करवाता था। दिवाकर रिश्वतखोर था? और नहीं तो क्या सर, देर रात तक ऑफिस में रहता था, लोगों के चले जाने के बाद भी। और सर, अपने कंप्यूटर को किसी को हाथ तक नहीं लगाने देता था। अब रात को 11 बजे कौन सी मीटिंग होती है सर? रात को तो गलत काम ही होते हैं ना। व्हाट नॉनसेंस! दिवाकर एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती इंसान था। उसके खिलाफ मैं एक भी शब्द नहीं सुनना चाहूंगा। सीआईडी वाले सवाल पूछ रहे थे तो मैंने। आप? मैं दीपक, इस डिपार्टमेंट का हेड। ओह, तो आपको तो पता ही होगा कि दिवाकर ईमानदार था या बेईमान? बहुत ईमानदार था, देशभक्त था। वो कभी भी अपने फायदे के लिए देश का नुकसान नहीं कर सकता था। तो फिर ये मिस्टर सुरेंद्र जी क्यों कह रहे थे कि वो? दरअसल दिवाकर किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते थे, सभी से कटे कटे रहते थे। इसीलिए लोगों ने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। सर, मिस्टर दिवाकर के कंप्यूटर में से कुछ फाइलें गायब हैं। वो फाइलें कल रात ही किसी ने डिलीट की थी। ये कैसे पॉसिबल है? कंप्यूटर से फाइलें गायब है? सर, लगता है दिवाकर के खून में किसी अंदर के आदमी का हाथ है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? ये नरेंद्र भी इसी ऑफिस में काम करता था ना? जी सर। कौन सी टेबल पे बैठता था? इस वाली। जरा कंप्यूटर चेक करो। सर, इनके कंप्यूटर से भी कुछ फाइल्स गायब है। इसका मतलब है दिवाकर और नरेंद्र के खून के पीछे प्रॉपर्टी का चक्कर नहीं है। खूनी शायद किसी ऐसे पेपर के तलाश में आया था जिसका संबंध इस ऑफिस से है। सर, अगर ऐसा है तो हमें फौरन इस ऑफिस के लोगों को होशियार कर देना चाहिए सर, कहीं और लोगों ने मारे जाए। नहीं फ्रेडी, इन्हें होशियार कर देंगे तो खूनी होशियार हो जाएगा। पर सर, अब हमारा प्लान क्या है? खूनी को पेपर की तलाश है और हमें तलाश है खूनी की। ये पेपर खूनी के हाथ लगने से पहले किसी तरह हमें मिल जाए तो खूनी अपने आप हमारे कब्जे में होगा। प्लान तो A1 है सर, मगर वो पेपर हमें मिलेंगे कैसे? दिवाकर की फाइल से। विवेक, दिवाकर और नरेंद्र के कंप्यूटर में जितने भी फाइल्स है और उनके ड्रॉर में जितने भी पेपर्स है, सब उठा लो। यस सर। इतनी खराब सड़कें तो हाईवे नंबर 43 है। पिछले साल हमारी गाड़ी वहां पंचर हो गई थी इन्हीं गड्ढों की वजह से। और ये दिवाकर इसी हाईवे का इंजीनियर था। दिवाकर इतनी घटिया किस्म की सड़कें बनवाता था, देश के किसी नागरिक ने ही गुस्से में मार डाला होगा उसे। नहीं फ्रेडी, दिवाकर की वाइफ का भी खून हो गया है और नरेंद्र को भी मारा ना। क्यों मारा? ये खूनी कोई ऐसा आदमी है जिसका संबंध सड़कें बनाने से है। सर, इसका मतलब खूनी कोई ऑफिस का ही है? हो सकता है। ये क्या हो सर? ये दिवाकर तो इंजीनियर था ना? इसकी फाइल में ये कैसे पेपर है? इसमें लिखा है कि किस सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किस कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाए। सर, इसका मतलब ये दिवाकर कॉन्ट्रैक्ट्स भी बनाता था और सड़कें भी। सर, ये दिवाकर किसी के खिलाफ कोई खुफिया रिपोर्ट तो नहीं बना रहा था? हो सकता है विवेक, हो सकता है। ये सुरेंद्र बता रहा था ना कि ऑफिस खत्म होने के बाद भी घंटों दिवाकर कंप्यूटर के सामने बैठा रहता था। तो हो सकता है वो कोई खुफिया रिपोर्ट तैयार कर रहा हो इन रोड माफियाज के खिलाफ, कि जो सड़कें बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और फिर उसमें हेरा फेरी करते हैं। और वही लोग रोडवेज के ऑफिस में गए थे और दिवाकर के घर में और नरेंद्र के घर में। मगर वो रिपोर्ट है कहां? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि दिवाकर ने वो खुफिया रिपोर्ट किसी चिप पे तो नहीं छुपा दी? चिप का नाम सुनती चिप्स की याद आ गई सर। रेडी, खाने के अलावा तुम्हें कुछ सूझता नहीं? सॉरी। तुम ठीक कह रहे विवेक, हो सकता है वो रिपोर्ट किसी चिप में ही छुपाई गई हो। याद है केस में पेन ड्राइव को टॉय कार में छुपाया गया था, खिलौने वाली कार में।
सर ये देखिए सर, दिवाकर की इस डायरी में बाकी के पन्नों पे काम की बातें लिखी, लेकिन इस पन्ने पे ये देखिए साइन बना हुआ है। ये निशान तो कहीं देखा हुआ लगता है। कहाँ देखा है? अरे हाँ, ऐसा निशान तो इस प्रीति के लॉकेट में बना हुआ था। उसका लॉकेट इसी आकार का है, तो हो सकता है वो चिप इसी लॉकेट में ही हो। मैं रोमा जी से पता करता हूं। हेलो रोमा जी, मैं अभिजीत बोल रहा हूं। आप प्रीति को लेकर ब्यूरो में आ सकती हैं? नहीं, कोई खास बात नहीं है। दरअसल हमें उसका लॉकेट चेक करना है। देखिए, शायद उसके लॉकेट में एक चिप छुपा के रखी गई है। और हेलो 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 रोमा, हेलो। क्या हुआ सर? लगता है रोमा के ऊपर हमला हुआ है। जल्दी चलो। गोपी 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 गोपी, उस तरफ से। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ? कैसे आप? सर उसे बचा लीजिए सर प्लीज। कैसे? ये गोपी और प्रीति कहाँ है? गुंडे गोपी और प्रीति को जिंदा नहीं छोड़ेंगे सर। माय गॉड, आपने उन्हें बता दिया क्या कि प्रीति के लॉकेट में चिप है? हाँ सर, मुझे बताना पड़ा, नहीं तो वो लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ते। अगर इससे पहले वो लोग चिप निकाल पाते, गोपी प्रीति को लेके भाग गई थी सर। गोपी प्रीति को लेके भागे? ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। निखिल, इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाओ जल्दी। यस सर। रुक! वो रहे। रुक जाओ। कुछ नहीं, रो मत। भाई बच्ची भाग रही है भाई। बच्ची पे गोली चलाता है। को बेटा सर, प्रीति को बचा लीजिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। प्रीति को कुछ नहीं होगा और तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। तुम बहुत बहादुर बच्ची हो। बहादुर बच्चों का कुछ नहीं होता। विवेक, हॉस्पिटल लेके जाओ जल्दी। कुछ नहीं होगा तुम्हें गोपी, हम लोग आगे। बच्ची को कुछ नहीं हुआ, बच्ची सही सलामत है। लॉकेट, ओह, ये है बच्चे जिसके लिए इतना बवंडर मच रहा है। लो भाई, चिप तो मिल गई। देखें इस चिप में क्या छिपा हुआ है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पानी आ गया सर मुंह में। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप बार बार खाने पीने की बात मत कीजिए। मेरा यहाँ पे खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा। गलती हो गई भाई, तुम यहीं खड़े रहो। ओके? ये दिवाकर ने लिखा है कि उसके ऑफिस के कुछ लोग पैसे लेके सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट बांट रहे थे। पैसे लेके कॉन्ट्रैक्ट बांटते फिरते। सर ये सब पढ़ के तो खून ही खोल जाता है। जिसे देखो तेजद्रोही बना बैठा है। जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिलता था, घटिया क्वालिटी की सड़क बनाते थे। 6 महीने में सड़कें खस्ता हाल। अरे चोरों की लिस्ट भी है यहाँ पे। तो देखा, सबसे पहला नाम इनका है। मगर पहला नाम इनका है तो फिर पहले ही नहीं बधाई दी जाए। कौन है?
अरे इतनी जल्दी है क्या भाई? अरे भाई आ रहा हूँ, भाई आ रहा हूँ। ओहो, इतनी जल्दी है? कौन हो सकता है? आप लोग? साहब है घर में, हम लोग सीआईडी से हैं। जी देखता हूँ साहब, वो 1 घंटे पहले जाने वाले थे, अब शायद चले गए हैं। अब आप लोग यही ठहरिए, मैं बस देख के आता हूँ। अबे रामू, ये क्या कर रहा है यार? अरे साहब जल्दी भागिए, पैर भागिए, पहले सीआईडी बने, सीआईडी जल्दी। ओलंपिक्स में जाना है? हाँ? खिड़की से कूदने में गोल्ड मेडल, लोगों के पैसे चुरा के खाने में गोल्ड मेडल। हाँ? छोड़ दे, तेरे अकाउंट में 50 करोड़ डलवा दूंगा। रोज दे रहा मुझे। चल तू भी क्या याद करेगा किस रईस से पाला पड़ा तो तेरा। 50 करोड़ का झापड़ खाया कभी तूने? हाँ? मैं ह्यूमन राइट्स वालों को बुलाऊंगा। हाथ है या हथौड़ा? कोई तरीका होता है थप्पड़ मारने का? जो पैसा सरकार सड़क बनाने के लिए देती है वो सब तुम्हारे जेब के अंदर। सड़क या तो है नहीं या सड़क के जगह पे गड्ढे। जनता मरे या गड्ढे में जाए, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? उसके ऊपर से खून भी करवाया दिवाकर का। ये तो दिवाकर को सोचना चाहिए था। क्या सोचना चाहिए था? उसने एक लिस्ट बनाई थी, कौन ईमानदार है और कौन बेईमान। और तुम्हारा नाम बेईमानों के लिस्ट में होगा। सबसे ऊपर मेरा नाम लिखने की क्या जरूरत थी? तुमने उसे खरीदने की कोशिश नहीं की? बहुत की, मगर पत्थर का बना हुआ था वो, माना ही नहीं, उल्टा मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा था। जिससे तुमने प्लान बनाया कि दिवाकर को मरवा कर वो लिस्ट चुरा लेता हूँ। तो और क्या करता मैं? अगर दिवाकर को नहीं मारता तो मैं जेल में सड़ा रहता। जेल में तो तू अब भी सड़ेगा, फांसी का ऑर्डर आने तक। अब तबीयत कैसी है गोपी? बिल्कुल ठीक है साहब। ये बहुत बहादुर बच्ची है, ना इंजेक्शन से डरती है और ना ही दवाइयों से। आप इंजेक्शन और दवाइयों की बात करें डॉक्टर साहब, ये तो गुंडों और गोलियों से भी नहीं डरी, है ना गोपी? हाँ साहब। ये लो गोपी, ये फूल तुम्हारे लिए। तुम्हें फूल बहुत पसंद है ना? हाँ बहुत। कोई बात नहीं, मैं इसे यहाँ देता हूँ। राइट? ये चॉकलेट्स खा सकती हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक्सक्यूज मी, आप बात कीजिए। नर्स प्लीज कर। गोपी को चॉकलेट्स पसंद है ना? हाँ। ये लो चॉकलेट्स। क्या हुआ, रुक क्यों गई? प्रीति कहाँ है? ओह प्रीति, एक मिनट। रेडी? ये रही प्रीति। प्रीति को देख के गोपी के चेहरे पे मुस्कान आ गई। लीजिए ना। कि मेरी छोटी बहन की तरह है। छोटी बहन की तरह नहीं, छोटी बहन ही है। आज से तुम दोनों एक दूसरे का परिवार हो। बिल्कुल सही कहा आपने। इसका मेरे सिवाय और मेरा इसके सिवाय कोई भी नहीं है। साहब, मैं बहुत मेहनत करूंगी, 1-1 रुपए जमा करके प्रीति को पढ़ाऊंगी, डॉक्टर बनाऊंगी। डॉक्टर बनेगी ना मेरी प्रीति? सिर्फ प्रीति ही नहीं, तुम्हें भी पढ़ना लिखना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है ना तुम्हें। पर साहब मैं कैसे? आज से तुम लोगों की पढ़ाई लिखाई और परवरिश का खर्चा हम लोग उठाएंगे, जब तक तुम दोनों पढ़ लिख के अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो जाती। सच? क्या मैं पढ़ पाऊंगी? हाँ, क्यों नहीं। मैं हमेशा से पढ़ना चाहती थी। क्या मैं सच में स्कूल जा पाऊंगी? ऑफ कोर्स, तुम स्कूल भी जाओगी, तुम यूनिफॉर्म भी पहनोगी और फ्रेडी अंकल तो तुम्हें पहचानेंगे ही नहीं। देखा आप लोगों ने कैसे एक 13 साल की बच्ची ने अपनी जान पे खेल के एक नन्ही सी जान बचाई। यही वीरता, यही बहादुरी अगर आप लोग अपनी जिंदगी में लाएं तो अनेक जुर्म होने से रोक सकते हैं। इसलिए अभी से अपनी कमर कस लीजिए एक अपराध मुक्त समाज के लिए। अगर आप में से कोई भी कहीं पे गोपी जैसे कम उम्र वाले बच्चों को बाल मजदूरी करते हुए देखें तो फौरन पुलिस को बताएं। आपकी थोड़ी सी जागरूकता किसी की जिंदगी बदल सकती है। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।